बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। नाज़रीन, यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं क्वारंटीन में हूँ। यहाँ लाइट का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है, लेकिन दरगुजर कीजिए 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह अच्छी लाइट और अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको मैं आपके साथ मुखातब हुआ करूँगा। नाज़रीन, 2-3 बातें आपके साथ इम्पोर्टेंट शेयर करनी है। मरियम नवाज़ साहिबा ने 2-3 दिन पहले एक बड़ा ज़बरदस्त नारा लगाया था कि 8 दिसंबर को आर होगा या पार होगा। उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब क्या फरमाते हैं, मारूफ कानूनदान, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बड़े पुराने जियाले हैं, वो इस्तीफ़ों को लेकर क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक नारा लगाया कि 8 दिसंबर को होगा दमादम मस्त कलंदर और 8 तारीख को आर होगा या पार होगा, या तुम होगे या हम होंगे। तो जनाब आज हुआ ये, उनके ज़हन में ये था कि हम या इस्तीफ़ों का फ़ैसला करेंगे या लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। ये था उनके ज़हन में कि आर होगा या पार होगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों में आज कुछ भी नहीं हुआ। मैं सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहा कि अभी मरियम नवाज़ साहिबा का कुछ ऐलान होगा, कुछ टीवी पर नमोदार होंगी और आर या पार हमें बताएंगी क्या है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। 3 बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फजल रहमान साहब, मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये बताया, ये है आर या पार 8 दिसंबर का, कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों ने मिलकर इस्तीफ़े अपने अपने कायदीन को पेश करने हैं। अब यहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा भी बैठी हुई थी, बिलावल साहब भी और मौलाना फजल रहमान साहब भी। मौलाना फजल रहमान साहब को तो ये सिचुएशन सूट करती है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। वो ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, क्योंकि उनकी कोई असेंबली में कोई सीट नहीं है, शायद एक सीट है उनके बेटे की, तो वो ना रहे या रहे वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी है वो इस्तीफ़ों को लेकर काफ़ी सीरियस सोच रही है कि हम इस्तीफ़े क्यों दें, हम किसी और की 10 किलो गोश्त के लिए अपनी भैंस क्यों ज़िबा करें, मतलब सिंध गवर्नमेंट क्यों ज़िबा करें, क्यों ख़त्म करें। इसी बात को नाजरीन लेकर एतजाज़ अहसन साहब क्या फरमाते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा तो पता नहीं क्या क्या फरमाती रहती हैं। बहरहाल उनका ये नारा भी मैं पूरा दिन देखता रहा, कुछ नहीं हुआ कि 8 दिसंबर को आर या पार। ये आर या पार हुआ कि हम 31 दिसंबर तक इस्तीफ़े अपने अपने कायदीन को देंगे। वो भाई, इस्तीफ़ा स्पीकर असेंबली को दिया जाता है, अपने अपने कायदीन को नहीं दिया जाता। अच्छा, दूसरी बात आपको नाज़रीन ये बताऊं कि एतजाज़ अहसन साहब से काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में पूछा कि आप हमें सीधा सा ये बता दीजिए कि अगर असेंबलियों से इस्तीफ़े आ जाते हैं, 150-200 इस्तीफ़ा आ जाता है, तो फिर असेंबली की सिचुएशन क्या होगी? क्या हुकूमत चलती रहेगी या हुकूमत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, या ज़िमनी इलेक्शन होंगे या री इलेक्शन होंगे, मतलब जनरल इलेक्शन होंगे? तो जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने कानून में जो लिखा है वो हमें बताते हुए फरमाते हैं कि अगर 200-250 इस्तीफ़े भी आ जाते हैं, अगर इमरान खान के पास 172 आदमी रह जाते हैं, तो वो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको कोई नहीं हिला सकता। एक बात हो गई। दूसरी बात वो फरमाते हैं कि अगर सूबाई असेंबलियों से भी इस्तीफ़े आ जाते हैं, कोई 400-500 इस्तीफ़ा आ जाता है, वो कहते हैं कि कानून इसके बारे में ये कहता है कि कौमी असेंबली से असेंबली का सूबाई असेंबलियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कानूनी तौर पर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहेगा अगर ये इस्तीफ़े सूबाई असेंबलियों से देते हैं या कौमी असेंबली से देते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात वो ये बताते हैं कि ये इस्तीफ़े नहीं देंगे। एतजाज़ अहसन साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़, वो कहते हैं कि इनको इस्तीफ़े देने भी नहीं चाहिए और देंगे भी नहीं। क्यों? वजह बहुत बड़ी है। कहते हैं कि बड़ा समझने वाली बात है नाज़रीन। यहाँ कहते हैं कि अगर तो इस्तीफ़े दे देते हैं ये,
तो जब री इलेक्शन होगा या इलेक्शन अनाउंस होगा तो जो केयर टेकर सिस्टम होता है, जो निगरान वज़ीर आला या निगरान वज़ीर आज़म होता है, उसको डिसाइड करता है अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर। जब ये इस्तीफ़े दे चुके होंगे तो उसके बाद वो डिस्कस करने वाला तो कोई होगा नहीं। तो ऐसी सूरत में कानून ये कहता है कि फिर चारों वज़ीर आला भी वही रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान ही रहेगा। मतलब ये सीधा सीधा कि इमरान खान ही दोबारा इलेक्शन करवाएगा। जहाँ जहाँ पर उनकी हुकूमत है वज़ीर आला भी वही रहेंगे। मतलब पंजाब में बुज़दार साहब इलेक्शन करवाएंगे, केपी में वो क्या नाम है उनका, मुझे अभी ज़हन से निकल गया, जो केपी के वज़ीर आला कराएंगे। बलूचिस्तान में इनकी कोलिशन हुकूमत है, ये बलूचिस्तान में भी यही इलेक्शन करवाएंगे। ऊपर बैठा होगा इमरान खान। तो इलेक्शन जब इमरान खान ने करवाना है दोबारा से, तो फिर भाईजान इनको वो क्या कहते हैं, पागल कुत्ते ने काटा है कि ये इस्तीफ़े देंगे। ये इस्तीफ़े नहीं देंगे। ये एक असाब की जंग है, प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर कि ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर इस्तीफ़े दे दिए तो हम असेंबली के बाहर धरना देकर बैठ जाएंगे, तो तुम क्या कर लोगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आज तक कोई हुकूमत धरने जुलूसों से नहीं गई। अगर गई है, कहीं दुनिया में गई हो, मुझे मेरी नाक़िस मालूमात के बारे में जितना मालूम है मुझे, अगर नहीं गई है, अगर गई हो तो उस मखसूस टोले को कुछ नहीं मिला। कोई नया सेटअप आता है, कोई नया निज़ाम आता है, लेकिन जो हुकूमत गिराने के लिए जमगट्ठा इकट्ठा होता है उसको आज तक दुनिया में कुछ नहीं मिला। इमरान खान साहब खुद ये सब कुछ कर चुके हैं। इमरान खान साहब 6 महीने डी चौक में गुजार के देख चुके हैं कि भाई जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इनके अपने करतूतों की वजह से ख़त्म हुई थी। नवाज शरीफ साहब को जलसे जुलूसों ने ख़त्म नहीं किया था। तो नाज़रीन, ये था, ये मेरी नाक़िस राय है। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट्स करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।